हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक में। आज का टॉपिक है सेबी। तो सेबी हमेशा चर्चे में रहता है, तो इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड। तो भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। सेबी के अगर मुख्यालय की बात की जाए तो वह मुंबई में है। और इसके अन्य जो मुख्यालय हैं वो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में उत्तरी, पूर्वी, दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अब इसके कार्यों के बारे में जानते हैं। तो पहला कार्य, प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों का संरक्षण तथा प्रतिभूति बाजार को उचित उपायों के माध्यम से विनियमित एवं विकसित करना। दूसरा कार्य, स्टॉक एक्सचेंजों तथा किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन करना। तीसरा, स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, ट्रस्टीज, मर्चेंट्स, बैंकर, अंडरराइटर्स, गोल्ड एक्सचेंज, पोर्टफोलियो मैनेजर आदि के कार्यों का नियमन करना एवं उन्हें पंजीकृत करना है। फोर्थ, इसका कार्य म्यूचुअल फंड की सामूहिक निवेश योजना को पंजीकृत करना तथा उनका नियमन करना। पांचवा, प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित अनुचित व्यापार व्यवहारों को समाप्त करना। अगला कार्य है प्रतिभूति बाजार से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करना तथा निवेशकों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट, प्रतिभूतियों की इनसाइड ट्रेनिंग पर रोक लगाना है। अब इसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं। तो सेबी का प्रमुख उद्देश्य भारतीय स्टॉक निवेशकों के हितों का उत्तम संरक्षण प्रदान करना और प्रतिभूति बाजार के विकास तथा नियमन को परिवर्तित करना है। सेबी से जुड़े जो विभाग हैं उसके बारे में जानते हैं। तो पहला है कमोडिटी डाइवर्सिटी मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट या CDMRD। अगला है कॉरपोरेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट, CFD। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी एनालिसिस, DEPA। अगला डिपार्टमेंट ऑफ डेप्ट एंड हाइब्रिड सिक्योरिटी। नेक्स्ट, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट 2, इनिक्विटीज एंड एडजडिक्शन डिपार्टमेंट है। जनरल सर्विस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, इंटीग्रेटेड सर्विलेंस डिपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, निवेश प्रबंधन विभाग या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और लीगल अफेयर डिपार्टमेंट। ये इससे जुड़े कुछ डिपार्टमेंट है। अब सेबी अधिनियम के बारे में जानते हैं। तो सेबी अधिनियम कब का है? 2002। यह संसद में पारित होकर 29 अक्टूबर 2002 से लागू हुआ, जो शेयर बाजार में गड़बड़ियों के दोषियों को अधिक कठोर सजा के लिए सेबी को व्यापक अधिकार पर प्राप्त कराता है। इस अधिनियम के अंतर्गत इनसाइडर ट्रेनिंग के लिए सेबी के द्वारा 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लघु निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामलों में 1 लाख रुपए प्रतिदिन की दर से 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी इस अधिनियम में है। किसी भी शेयर बाजार को मान्यता प्राप्त करने का अधिकार सेबी को प्रदान किया गया है। इसके बाद 18 जुलाई 2013 को सेबी की नियामक शक्तियों में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया, जिसके महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। विभिन्न योजनाओं के जरिए पूंजी जुटाने के नए नए तरीकों जो अभी तक सेबी के दायरे में नहीं आते थे, अब सेबी के दायरे में आएंगे। दूसरा, जनता से 100 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि जुटाने वाली सभी योजना अब सेबी के दायरे में लाई गई है। सेबी को तलाशी, जब्ती व संपत्ति कुर्क करने का अधिकार भी दिया गया है। नियमों का पालन नहीं करने वालों को हिरासत में लेने का अधिकार भी सेबी को दिया गया है। देश विदेश के नियामकों से सूचना मांगने की अनुमति भी सेबी को प्रदान की गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना।